कोई मार्ग नहीं मिलता है, कोई राह नहीं मिलती है और व्यक्ति उलझता जाता है, उलझनों में फंसता चले जाता है। तब जल के अंदर थोड़ा सा चंदन का छींटा देकर, एक दाना चावल का शिव को समर्पित कर जो वो चंदन का जल शिव को समर्पित करता है करुणेश्वर महादेव के नाम से, कहते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर उसको राह मिलना प्रारंभ हो जाती है, वो उलझनों से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही करुणा सागर। करुणा सागर उलझनों से दूर करना, अमृत की वर्षा करना, सुख देना, शांति देना, वैभव देना, तकलीफों को मिटाना, ये करुणेश्वर महादेव। एक करुणेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र चंदन का जल भी हम शिव को समर्पित करते हैं तो वो जल भी अमृत बन जाता है, हमें उलझनों से मुक्त करता है, हमें तकलीफों से मुक्त करता है, हमें कष्टों से मुक्त करता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए 2-3 चीजों का स्मरण रखें। पहला, शिव को रिझाने के लिए आडंबर से दूर रहें। अगर भोलेनाथ जी को रिझाना है तो आपको दिखावा नहीं करना। दूसरे नंबर पर है, शिव को रिझाना है तो व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा, इन दोनों से दूर। सारी पुराणों का अध्ययन करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो इस व्यासपीठ से बताया जाता है। उसका एक एक शब्द आपको पूरी पुराण में मिलेगा कि कहाँ काली मिर्ची, कहाँ अरहर की दाल, कहाँ गेहूं का दाना, कहाँ अनाज, कहाँ अक्षत, कहाँ दुर्वा, कहाँ बेलपत्र, कहाँ शमी पत्र, उसका वर्णन एक एक। बस तरीका, और वो तरीका जरूर हम बताते हैं कि बेलपत्र को किस दिशा में बैठकर चलाना है, दुर्वा को कैसे चढ़ाना है, ये तरीका, और तरीका होना जरूरी है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ दे दी और कह दिया सब खा जाना सुबह से। बोलता है डॉक्टर, जम के बोलो जरा, नहीं। इसी तरह शिव महापुराण भी अपना तरीका बताती है कि बेलपत्र चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, जल चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, पर शिव पुराण सुनने वालों ने चढ़ाने का तरीका सीख लिया, और जब चढ़ाने का तरीका सीखा तो शिव जी ने झोली भरना चालू। जल पहले भी चढ़ाते थे, शिव मंदिर पहले भी जाते थे, शिवरात्रि पहले भी करते थे, सावन पहले भी आता था, शिवरात्रि पहले भी आती थी, पर अब सावन के महत्व को तुम जान गए, अब सोमवार के महत्व को तुम जान गए, अब शिवरात्रि के महत्व को तुम जान गए, पूजन का तरीका तुम जान गए कि गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। कनेर का पुष्प अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है तो बच्चे जिद नहीं करते। वही कनेर का पुष्प जब जलाधारी पर, जो पार्वती जी की जगह पर चढ़ाया जाता है, तो नारी के उदर में अगर कोई तकलीफ हो जाती है, बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो समाप्त हो जाती है। वही कनेर का पुष्प जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो रोग से मुक्त होता है। ऐसे कनेर के पुष्प को चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया, दुर्वा चढ़ाने का तरीका शिवपुराण ने बता दिया कि गणेश भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है उसका राइट स्थान जो होता है पानी बहने वाली जगह, वहाँ दुर्वा को 7 दुर्वा जब हम शिव को समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो चाहे 32 वर्ष की उम्र हो गई हो, चाहे 42 वर्ष की उम्र हो गई हो, शादी जरूर होती है। तो ये तरीका शिव पुराण ने बताया, जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व की सारी कथाओं में केवल तरीके बताए, कैसे रिझाए। 94 तरह के नरकों को भोगता है और 94 तरह के नरक को भोगने के बाद फिर जीव
94 तरह के नरक को भोगने के बाद में फिर वो जीव जाता है। उस जीव को 94 तरह के नरक भोगना ही नहीं पड़े, उसके लिए क्या करा जाए? शिव जी ने कहा कि कफलक जी, उसका एक साधन है, नाम जप, केवल नाम जप। चाहे तुम राम नाम जप लो, चाहे तुम कृष्ण नाम जप लो, चाहे तुम शिव नाम जप लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो। पर यदि नरक से छूटना है, नरक से यदि छूटना है तो भगवान के मंत्र जाप करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों ने भेद बता दिया कि स्त्रियां ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती, उनको नमः शिवाय बोलना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे पुरुष को चाहिए, कोई कहे ये बोलना चाहिए, कोई कहे वो बोलना चाहिए। सब अलग अलग तरह का बताए कि ये करो वो करो। शिव महापुराण सीधा सीधा कह दी, कुछ ना करो, अगर तुमसे ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कफलक ऋषि से कहा कि जाकर केवल मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम साधना करे, नाम आराधना करे। जब मंत्र का जाप करोगे, नाम जाप करोगे, नाम स्मरण करोगे, नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, नाम जप करोगे तो नरक में सारे नरकों से मुक्त हो जाएगा। नाम जपने को नरकों के कथन को कहते हैं। मंत्र जाप, नाम जाप की महत्वता बताई गई कि नाम जाप करने पर, मंत्र जाप करने पर, नाम जप करने पर सारे नरकों से छूटा जा सकता है, सारे नरकों से जाया जा सकता है। मेरा एक प्रश्न और है, क्या? तो कहा मेरा दूसरा प्रश्न, मेरा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, इधर आओ, इधर इधर आओ, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की इस प्रपंच से कैसे छूटे? कैसे छूटे? जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो प्रपंच है, इससे हम छूटे तो छूटे कैसे? क्या कर सकते? कहा शिव कह रहे हैं, जिस मनुष्य को जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उससे अगर मुक्त होना है, उससे अगर मुक्त होना है जन्म और मृत्यु के चक्र से, तो गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर भस्म हो और मुख पर शिव का नाम हो। ये त्रिवेणी का संगम, मस्तक का त्रिपुंड भस्म का, गले में रुद्राक्ष हो और मुख पर शिव का नाम, इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी के स्नान से, त्रिवेणी के स्नान से हम जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाते हैं। उसी तरह मस्तक पर जब भस्म लगी हो, गले में जब रुद्राक्ष पड़ा हो और मुख में शिव का नाम हो, तो ये त्रिवेणी का जब संगम होता है तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूट जाता है। ये भी बंद है, इनसे छूट गए। तीसरा प्रश्न, अगर संसार में जन्म लिया है तो उसको वैभव भी चाहिए,
यदि संसार में जन्म लिया है तो उसको धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। नहीं है उसके पास इतना वैभव, नहीं है उसके पास इतना धन, तो वो धन कैसे प्राप्त कर सकता? बाबा जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का पाठ बताया था लक्ष्मी के। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में उसका वर्णन किया, और वो स्वयं शिव का दिया हुआ, शंकर का दिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र का स्मरण, जब मनुष्य धन विहीन होता है, वैभव विहीन होता है, उसके पास में संपदा नहीं होती है, और अगर वो मेरे ही शिव नाम से, कुबेरेश्वर नाम से, शिव नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से लाल चंदन का लेपन कर कर जब वो जल समर्पित करना प्रारंभ करता है, तो निश्चित है उसके घर में वैभव की वृद्धि होना प्रारंभ